गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +2 क्लास में फिजिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई यूनिट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिर ये फर्स्ट वीडियो बनाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की। मैं आपको बता देता हूँ पहले, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। वैसे तो अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट आ गई, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 2 चैप्टर बनेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पूरी फर्स्ट यूनिट है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके 2 चैप्टर बनेंगे, ठीक है ना। और प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग इसके 4 पार्ट बनेंगे, ठीक है। ए बी सी और डी 4 पार्ट बनेंगे प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज थोड़ी सी स्टार्टिंग करा देते हैं, थोड़ा सा चैप्टर शुरुआत करवा देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है। 2-4 टॉपिक करेंगे, तो जैसे कि आपको नोट से ही करने हैं, ठीक है। लिखी लिखाई नोट्स हैं ये, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ से करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट ए लिखा है। अभी इसका नाम भी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज कॉलम्स लॉ, चार्ज की बात आएंगी इसमें, कॉलम्स लॉ आएगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो इसकी स्टार्ट करते हैं हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि ये यूनिट का नाम है। पहले तो इसी को समझाएंगे। इलेक्ट्रो जो वर्ड है ना, ये आया है चार्ज के लिए, स्टैटिक्स आया है रेस्ट के लिए, तो यानी कि ये बन गया चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी ब्रांच है ना फिजिक्स की, साइंस की, तो उसकी डेफिनेशन ये बनेगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट के बारे में जो बताए, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट कैसे, जैसे, ठीक है, वूल लेके ऊन के ऊपर प्लास्टिक को रगड़ेंगे ना, तो प्लास्टिक चार्ज हो जाएगा, और प्लास्टिक के ऊपर चार्ज आ जाएगा रेस्ट पे, तो उसको बोलेंगे चार्ज एट रेस्ट, यानी कि प्लास्टिक चार्ज हो जाता है और फिर दूसरे चार्ज वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले तो यूनिट का नाम ही पता होना चाहिए, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग है चार्ज एट रेस्ट। दोबारा सुनो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आई। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आएगा चार्ज। चार्ज क्या होता है, आपने पढ़ा है 10th क्लास में भाई, चार्ज को कूलाम मापते हैं। चार्ज भी पढ़ा है, करंट भी पढ़ा है, अपने टाइम भी पढ़ा है। तो चार्ज को मापते हैं कूलाम में, कॉलम बोलते हैं इसको, ठीक है, कूलाम बोल देंगे। तो चार्ज को दिखाते किससे हैं, क्यू लेटर से, ठीक है। चार्ज को क्यू से दिखाएंगे, मापने की यूनिट होएगी कूलाम। इसमें क्या है कि देखो, ये डेफिनेशन है चार्ज की, लिखा ना चार्ज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय द मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि मटेरियल ऑब्जेक्ट के अंदर का गुण आ गया, ठीक है। दैट मेक दैम पॉसिबल, ठीक है, टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो गुण आ गया चार्ज का जो दूसरे बॉडी के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक है। एंड हैंस रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि चार्ज दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा और उसको रिस्पॉन्स भी करेगा, ठीक है। तो उसको चार्ज बोलते हैं। चार्ज को हम एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही बोल लेंगे, क्योंकि चार्ज फोर्स लगाता है, सीधी सी बात है। दोबारा सुन लीजिए चार्ज के बारे में, इट इज समथिंग पोजेस्ड बाय द material object that make them possible to exert electrostatic force and hence response to the electrostatic force। चार्ज क्या है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज कितने तरह का है, 2 टाइप्स है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लिखा ना यहाँ पे। चार्ज के टाइप्स क्या हैं, 2 है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपने यही बताना है चार्ज क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और उसके कितने टाइप्स हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज तो होता है प्रोटॉन पे,
नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने करना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्व्ड है नेचर में या नहीं है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ऐसे पढ़ लेंगे, ये लिखा है डेफिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज या नेट चार्ज, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडी का नेट चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज है वो कंजर्व्ड रहेगा, मत ठीक है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब एक तो ये बन गई डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की आइसोलेटेड सिस्टम वाली, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा ना, लिखा हुआ और, इसका मतलब इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, यानी कि इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बनेगी। दूसरी डेफिनेशन कहाँ है इसमें, ये रही, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इनटू एनर्जी, मतलब चार्ज से एनर्जी वगैरह वगैरह मिलेगी, यानी कि चार्जिंग कुछ कोई चीज़ चार्ज होएगी, मतलब चार्ज को हम ना तो बना सकते ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन बनेगी इसकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। उसके बाद एक ये टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिटी से बन के ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल चार्जेज, ये सारे चार्ज की प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ना वो क्यू से निकाल लेंगे चार्ज को, यानी कि फॉर्मूला बन गया चार्ज फाइंड करने का, क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू तो चार्ज है, ठीक है, एन इंटीजर है और ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्यू इज इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस लगा रखा है, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव नंबर भी। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला है ये भाई चार्ज का, इसको अपने माइंड में नोट कर लो, चार्ज क्यू इक्वल एन ई, एन इंटीजर, ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ई का नाम लिखा हुआ यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी यूज करनी है, माइनस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है। कितनी वैल्यू है, ई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, हर बार सेम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू है। लेकिन ये किसके लिए होएगी यूज, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इतना चार्ज यूज होएगा वो भी नेगेटिव में, आगे माइनस है। लेकिन अगर फॉर प्रोटॉन की बात करेंगे हम तो ये वैल्यू आएगी प्लस में, यानी कि इसको लिखेंगे 1.6, आगे प्लस लगाएंगे इसके, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वैल्यू सेम है। क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज सेम होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ना, ई को हम बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब कि ये बेसिक है, मतलब प्रोटॉन के लिए भी यूज होएगा और इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज होएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा ना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्या है समझने की बात कि देखो, इसमें एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज लिखे हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। ये रबिंग के, अगर हम लोग मान लो एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रगड़ते हैं ना, तो दूसरी दोनों बॉडियाँ चार्ज हो जाती हैं। यहाँ लिखा ना ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, अगर हम ग्लास रोड को किसके साथ रगड़ेंगे, सिल्क के कपड़े के साथ, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। यहाँ दिखा रखा, अगर फर यानी कि खाल होती है या फिर वुलन क्लॉथ, ऊन को अगर हम इनसे रगड़ेंगे ना, रबड़ से, प्लास्टिक से, इबोनाइट से, तो जो ऊन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लास्टिक शीट पे नेगेटिव। लिखा ना यहाँ पे वुलन कोट, वुलन कोट मतलब ऊन का बना हुआ कोट, यानी कि अगर ऊन को प्लास्टिक के साथ आपस में रगड़ेंगे तो ऊन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा
वूल पे और प्लास्टिक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ऐसे ही ऊन का कारपेट और रबड़, वहाँ भी सेम बात है। नायलॉन को रगड़ेंगे क्लॉथ के किसी कपड़े के साथ तो नायलॉन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लॉथ पे नेगेटिव। अच्छा, आपने जैसे मानो अपने सूखे बालों में कंघी को रगड़ेंगे ड्राई हेयर तो ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉम्ब पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होता है कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव? यानी कि जिस पे पॉजिटिव आएगा उसमें से इलेक्ट्रॉन उतरेंगे यानी कि निकलेंगे और नेगेटिव वाले पे जाएंगे, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना वो नेगेटिव आएगा। जैसे ड्राई हेयर पे कॉम्ब को रगड़ेंगे या फिर कंघी करेंगे बालों में तो हेयर पे से इलेक्ट्रॉन उतर के कंघी पे जाएंगे। इसका मतलब जो कॉम्ब है कंघी है उस पे नेगेटिव चार्ज, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ग्लास रोड है, ग्लास रोड को अगर हम सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ेंगे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज